ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम पूर्व प्रसंग में श्रवण कर रहे थे, मनुष्य का, मानव मात्र का जो सच्चा मित्र है वह धर्म है। मानव सृष्टि के संचालन के लिए भगवान ने जो विधि विधान बनाया उसी को धर्म कहते हैं, वही धर्म है। साधारण धर्म सबका धर्म है, मनुष्य मात्र का धर्म है। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं कि नारद जी धर्मराज युधिष्ठिर को धर्म उपदेश देते हुए कहते हैं, महर्षि नारद ने कहा, धर्मराज, धर्म के वैसे तो 30 लक्षण हैं, जो तत्वज्ञानी ज्ञानी वैराग्यवान पुरुष हैं उन्होंने 5 लक्षण छांटे हुए हैं, जिसके लिए उन्होंने आदेश दिया है, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम त्रष्टाम अन्यस्य गुण दोष चिंतनमाशु मुक्त्वा विष्णु कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। विष्णु कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। निरंतर धर्म का सेवन करना चाहिए। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, और लोकों की परवाह नहीं करना चाहिए, लोक धर्मों की परवाह नहीं करना चाहिए। जो शास्त्र सम्मत धर्म है उसका सदा आचरण करना चाहिए। सेवस्व साधु पुरुषान, सदा साधु संत जो ज्ञानी महापुरुष हैं, तत्वज्ञ ऋषि पुरुष हैं, उनकी शरण में जाकर उनकी सेवा और उनके वचनों का सेवन, उनकी सेवा और उनके सत्संग पूर्ण वचनों का सेवन करना चाहिए। और काम तृष्णाम जही, अपने अंदर जो मन में काम तृष्णा भरी हुई है उसको जीतना चाहिए। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, दूसरों के दोष गुणों का चिंतन नहीं करना चाहिए, पर चिंतन करना है तो परमात्मा का चिंतन करो। विष्णु कथा रसमहो नेत्राम पिबत्वम, सदा ही भगवान की लीला कथा का श्रवण करो। तो महर्षि नारद जी 30 लक्षण बताते हैं, जिसमें सबसे पहला लक्षण है सत्य, धर्म का, और सबसे अंतिम लक्षण है समर्पण, पूरी तरह परमात्मा की समर्पित हो जाना, कुछ बचा के नहीं रखना। यह जो लक्षण है, तो पहला लक्षण है धर्म का सत्य बोलना, अंतिम लक्षण है समर्पण करना, आत्मसमर्पण, अपने आप को परमात्मा के बिल्कुल समर्पित कर देना, अपना अस्तित्व अलग नहीं देखना। हरिश्चंद्र ने इस धर्म की रक्षा के लिए राजा हुए, उन्होंने राज्य का तो परित्याग किया ही, बल्कि अपने सत्य के निर्वाह के लिए, सत्य पर चलने के लिए अपनी पत्नी का भी विक्रय कर दिया, पत्नी को भी बेच दिया।
यद्यपि ये धर्म नहीं कहता कि पत्नी को बेच देना, परंतु धर्म की रक्षा के लिए, अपने वचनों की रक्षा के लिए उन्होंने पत्नी को भी बेच दिया। सत्य में अटल श्रद्धा रखो, जो यथार्थ है वही सत्य है, यथार्थ का नाम ही सत्य है। महाभारत के अनुसार सत्य क्या है? वही सत्य है जिसमें सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सबका भला हो, सबका श्रेय हो, वही सत्य है। विवेकपूर्ण जो वचन बोला जाता है वही सत्य है। महाभारत में का सत्यम भूतहितम प्रोक्तम, सत्य किसे कहते हैं? बोले जिसमें सभी भूत प्राणियों का हित हो वही सत्य है। सभी भूत प्राणियों का जिसमें हित हो वही सत्य है। पर यहां देखो तो महाभारत में द्रोणाचार्य नरसंहार में लगे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यहां पर सत्य क्या हो सकता है? जो पवित्र ब्राह्मण है उसका काम नरसंहार करना तो नहीं है, उसका काम तो सद उपदेश देना है, समाज की सद्भावना बनाना है, समाज को सद विचार देना है, समाज को सदमार्ग प्रशस्त करना है समाज के लिए, जिसमें समाज का कल्याण हो। और ये नरसंहार में लगे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि ये बुढ़ा ऐसे मरेगा नहीं। धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि धर्मराज तुम इनके सामने जाकर के कह दो अश्वत्थामा हतः। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि यह तो बिल्कुल झूठ होगा, क्योंकि अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया है, अश्वत्थामा उनका जो पुत्र है वो नहीं मारा गया, मैं कैसे कह सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो यदि तुम नहीं कह सकते और तुम इसे झूठ समझते हो, लेकिन झूठ की परिभाषा समझो, सत्यम भूतहितम प्रोक्तम। सत्य क्या है? जो सभी प्राणियों के हित में बोला जाए, सभी भूत प्राणियों के हित में बोला जाए, जिसमें सभी का कल्याण हो, वही सत्य है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि यदि मैं ऐसा बोल दूंगा तो द्रोणाचार्य की तो हत्या हो जाएगी, तो उनका कल्याण कहाँ होगा? भगवान श्री कृष्ण बोले कि जो ब्राह्मण पवित्र ब्राह्मण है वो दूसरों का कल्याण मारकर नहीं करता है, ज्ञान के द्वारा तार कर करता है। और मैं जो तुम्हें कह रहा हूं ऐसा कह दो तो मैं यह उनके कल्याण के लिए ही कह रहा हूं कि जो वो नरसंहार कर रहे हैं, नरसंहार का उन्हें बहुत बड़ा पाप लगेगा। और आप ये कह दोगे कि अश्वत्थामा हतः, तो वो नरसंहार करना छोड़ देंगे और इस महान पाप से मुक्त हो जाएंगे, बच जाएंगे। और एक बात याद रखना, धीरे से कह देना, नरोबा कुंजरोबा। धर्मराज युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य के सामने जाकर कह दिया, उन्होंने कहा अश्वत्थामा हतः है, बस ये शब्द सुना, पर नरोबा कुंजरोबा ये धीरे कहा, इसलिए उन्होंने सुना नहीं। धर्मराज के ये शब्द सुनकर द्रोणाचार्य ने शस्त्र त्याग दिए, छोड़ दिए। धृष्टद्युम्न को भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा दी कि द्रोणाचार्य का सिर उड़ा दो। धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का सिर उड़ा दिया और उनकी मृत्यु हुई। बल्कि मृत्यु नहीं, ये उनका कल्याण हुआ। दया भाव
धर्म का द्वितीय लक्षण है दया रखनी चाहिए। आप पूर्व प्रसंग में भी श्रवण कर रहे थे। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं दया जो धर्म का मूल है, और जो अभिमान है, अहंकार में आकर दूसरे को परेशान करना, दुख देना, सताना, हर तरह से उसको परेशान करना, उसे दुख देना, उसको पीड़ा पहुंचाना, उसको तकलीफ पहुंचाना, यह अभिमान है, यह पाप का मूल है। जब कभी भी पाप कराता है तो अभिमान ही पाप कराता है। इस प्रकार से दूसरा जो भाव है धर्म का लक्षण है वो दया है। दया भाव कभी छोड़ना नहीं चाहिए, दया करनी चाहिए, लेकिन पात्र पर। यदि भस्मासुर जैसा मिले तो उस पर कभी दया नहीं करनी चाहिए। जैसे भगवान शंकर ने दया कर दी भस्मासुर पर और उसको वरदान दे दिया, तो भगवान शंकर के पीछे ही वह पड़ गया, तो उनको लेने के देने पड़ गए। इसलिए दया भी करनी चाहिए तो पात्र को देखकर दया करनी चाहिए, वह धर्म है। तीसरी बात है पवित्रता। अपने अंतःकरण की पवित्रता होनी चाहिए। आपका मन भी पवित्र हो, बुद्धि भी पवित्र हो, चित्त भी पवित्र हो, और यदि अहंकार हो तो वो भी पवित्र होना चाहिए। आप सोचेंगे क्या अहंकार भी पवित्र होता है? हाँ, भगवान श्री राम को जब भगवान वशिष्ठ उपदेश दे रहे थे कि राम जी अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा निश्चय करो कि मैं ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं ही ईश्वर हूं। राम जी ने कहा प्रभु गुरुदेव आप ये क्या सिखा रहे हैं, ये तो अहंकार है। तो गुरुदेव ने कहा राम जी अहंकार दो तरह का होता है। एक तो सांसारिक व्यवहारिक का अहंकार होता है कि हम धन को लेकर के अहंकार करते हैं कि मैं धनवान हूँ, पद को लेकर मैं पदवान हूँ, मैं शक्ति को लेकर मैं शक्तिवान हूँ, और रूप को लेकर मैं रूपवान हूँ, बल को लेकर मैं बलवान हूँ। तो दो तरह के अभिमान होते हैं, एक अशुद्ध अभिमान और एक शुद्ध अभिमान। जो इस प्रकार व्यवहारिक अभिमान है, मैं मानव हूं, मैं बाप हूं, मैं, ये बहुत सी उपाधियां हैं। तो इनका जो अभिमान है ये अशुद्ध अभिमान है राम जी। और अपने स्वरूप का अभिमान करना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ये विशुद्ध अभिमान है। ये अभिमान तो करना चाहिए, और प्रत्येक प्राणी को यह अभिमान करना चाहिए। तो पवित्रता में यह पवित्रता सभी का धर्म है। सबके अंतःकरण पवित्र होना चाहिए, सबकी भावना पवित्र होनी चाहिए, सबका आचरण पवित्र होना चाहिए, सबका जीवन पवित्र होना चाहिए। पवित्र होना सभी का धर्म है। चौथा धर्म है तपश्चर्या, और तपश्चर्या में व्यवहार पवित्र हो, विचार पवित्र हो, आचरण पवित्र हो, वाणी पवित्र हो, जिससे दूसरे को दुख न पहुंचे। आचरण ऐसा करो तपश्चर्या में कि तपश्चर्या का मतलब होता है कि जो भी आचरण करना है अपनी इंद्रियों पर संयम करके आचरण करना है। जो भी वाणी व्यवहार करना है अपने मन पर संयम करके, बुद्धि पर संयम करके, अहंकार पर संयम करके करना है। यही तपश्चर्या है। मौनम सर्व साधनम, मौन में सभी सिद्धियां स्थित हैं।
मौन सभी सिद्धियों को देने वाला है, लेकिन मौन का अर्थ समझना चाहिए। मौनम वाणी नियमनम, मौनम इंद्रिय नियमनम। मौन किसे कहते हैं कि वाणी पर शासन रख करके बोलो। आचरण करो तो इंद्रियों पर शासन रख करके आचरण करो। ये चौथी तपश्चर्या। और महाराज पांचवा लक्षण है जो पांचवा लक्षण है वह है अंदर और बाहर की शुचिता। अपने अंदर की भी पवित्रता हो और बाहर की भी पवित्रता हो। सहनशीलता, तितिक्षा, सहनशील रहो हमेशा। सर्दी गर्मी, यश अपयश, मान अपमान, लाभ हानि, जो कुछ मिले उसमें तितिक्षा बरतो, क्योंकि जो मिल रहा है वो आपके प्रारब्ध से मिल रहा है। छठा है अहिंसा, मन से, वचन से, काया से किसी को कष्ट न पहुंचाना ही अहिंसा है। सातवां है सार्वजनिक धर्म, ब्रह्मचर्य का पालन करना। सबको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य एक ऐसी बूटी है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला उसकी मृत्यु नहीं होती, वो अमर हो जाता है। ब्रह्मचर्येण, वेद में वचन आता है ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाघ्नत। देवों ने जो ब्रह्मचर्य का पालन किया उन्होंने मृत्यु को भी चुनौती दी, मृत्यु पर भी विजय प्राप्त की। महाभारत का जीता जागता उदाहरण है, भीष्म पितामह को मृत्यु लेने आई तो उन्होंने मृत्यु को कह दिया मैं तेरा गुलाम नहीं। मृत्यु ने कहा चलो समय पूरा हो गया, चलना है, मैं तुम्हें लेने आई हूं। भीष्म पितामह ने कहा मैं तेरा गुलाम नहीं हूं, मैं तो अपने श्री ठाकुर जी का गुलाम हूं, मैं तेरे कहने से नहीं जाऊंगा, जब ठाकुर जी मुझे भेजेंगे तब जाऊंगा। जब उन्होंने बुलाया था तो मैं आया था, और जब वो भेजेंगे तब जाऊंगा। मैं तेरा गुलाम नहीं, श्री ठाकुर जी का गुलाम हूं। तो ब्रह्मचर्य की पालन से जीवन में हम मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन मन से, वाणी से, शरीर से, बुद्धि से, आंखों से, कानों से। आंखों से अश्लील भावों में न जाना, कानों से अश्लील शब्दों में न जाना, मन से अश्लील भावों में न जाना। यह सब तो ब्रह्मचर्य का पालन है। हर तरफ से अपने पर संयम रखना। और सातवां है त्याग। कुछ भी त्याग करना धर्म है। आप सोचेंगे कुछ भी त्याग करना धर्म है, ये कैसा? वस्तुतः कुछ भी त्याग करना धर्म है सबके लिए। अनुकूलम वेदनीयम सुखम, प्रतिकूलम वेदनीयम दुखम। जिस जिस आचरण के प्रतिकूल परिणाम होते हैं उस आचरण को त्याग दो। जिस जिस वाणी के प्रतिकूल परिणाम होते हैं उस वाणी को त्याग दो।
जिन जिन मन के भावों के प्रतिकूल परिणाम होते हैं उनको त्याग दो और अनुकूल को धारण करो। स्वाध्याय, सदा सद ग्रंथों का स्वाध्याय करो, उनका मनन करो, ये हर किसी का धर्म है। स्वाध्याय 9वां धर्म है। 10वां धर्म है आर्जव। आर्जव कहते हैं सरलता को, अपने स्वभाव को सरल रखना, ये सभी का धर्म है। कोई बात कहनी है तो तहजीब से कहो, बड़े प्रेम से कहो, मधुर शब्दों में कहो, जिससे अगले को बुरा न लगे। हम मानते हैं कि आप सत्य कहेंगे, लेकिन अकड़ कर मत कहो, प्रेम से कहो। यदि आप अकड़ के कहेंगे, आप अपने बच्चे को डांट कर समझाएंगे तो हो सकता है बात न माने, लेकिन आप प्यार से समझाएंगे, प्रेम से समझाएंगे तो बात मान लेगा। पड़ोसी भी बात मान लेगा, आपका दुश्मन भी बात मानेगा। तो इसलिए आर्जव, सरलता, व्यवहार में सरलता हो, ये सभी का धर्म है। 11वां धर्म है संतोष। जो कुछ आपको मिल रहा है वह आपके प्रारब्ध से मिलता है, तो जो अपने प्रारब्ध से मिलता है उसी में संतोष करो। क्यों? कि आपके कर्मों का परिणाम ही तो आपके सामने आ रहा है, और तो कुछ नहीं आ रहा। आगे 12वां धर्म है समदृष्टि। सभी में समदृष्टि रखो, अर्थात सब में भगवत दर्शन करो, भगवत दृष्टि रखो। सम ब्रह्म, भगवान किसी में न कम है न किसी में ज्यादा है, वो परमात्मा पूरे के पूरे सभी में समाये हुए हैं। इसलिए उस परमात्मा दर्शन करना सभी के अंदर, ये सभी का धर्म है। 13वां धर्म है मौन। और मौन का अर्थ होता है बिना कारण किसी को कुछ न कहना, बिना कारण कुछ भी न बोलना। मौन का अर्थ होता है जब भी बोलो सार्थक शब्द बोलो। मौन में बड़ी शांति है। यदि आपको क्रोध आया और बोल पड़ेंगे तो आपके भीतर तो अशांति हुई, और क्रोध में आप परिवार में बोल रहे हैं तो परिवार में भी अशांति हो जाएगी, और बाहर बोल रहे हैं तो बाहर भी अशांति हो जाएगी। इसलिए मौनम वाणी नियमनम। मौन उसे कहते हैं कि अपनी वाणी पर, अपनी इंद्रियों पर, अपनी बुद्धि पर, अपने शरीर पर शासन रखकर बोलना, इन सबको संयम में रख करके बोलना, इन सब पर बुद्धि का अंकुश रखना, समझ का अंकुश रख करके बोलना, इसको मौन कहते हैं। 14वां धर्म का लक्षण है आत्मचिंतन करना। और आत्मचिंतन, कस्तम को हम कुत आयात, कामे जननी को में तात, इत परिभावम सर्वम सारम, विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। कस्तम, तुम कौन हो और मैं कौन हूं? कस्तम को हम, मैं कहां से आया हूं, मेरी मां कौन है, मेरा पिता कौन है, इस पर विचार करो। क्या आपका जन्म हुआ है या आप अजन्मा हैं? जब इस प्रकार का विचार करोगे तो आत्मचिंतन होगा। तो आत्मचिंतन करना, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, इसका विवेक करना सभी का धर्म है। परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, परमात्मा क्या है,
इसका विवेचन करना सभी का धर्म है। हम भटक चुके हैं और ऐसे भटक चुके हैं। मैं एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं। जैसे एक परिवार में कुछ भाई रहते थे। पिता ने जो धन गाड़ रखा था वो गंगा और जमुना के बीच में गाड़ रखा था। पिताजी अचानक परलोक सिधार गए, बच्चे रह गए। उन्होंने अपनी पुस्तकों को देखा, कुछ लेख पिताजी लिखते रहते थे, उनको देखा तो पिताजी ने लिखा था गंगा जमुना के बीच में धन गड़ा है, तुम्हें जरूरत हो तो वहां से उसका उपयोग करना, आनंद ही आनंद हो जाएगा। अब गंगा और जमुना में तो बहुत अंतर है। गंगा कहाँ बहती है और जमुना कहाँ बहती है, उसके बीच में। बच्चे बहुत परेशान। जब बच्चे बहुत परेशान तो उन्होंने देखा कि संत ने देखा एक ने कि बताओ बेटा तुम परेशान कौन हो। बोले पिताजी चले गए और वो बता रहे थे गंगा जमुना के बीच में धन गड़ा हुआ है, तुम्हें जरूरत हो तो खोद लेना, निकाल लेना। तो हम कहाँ देखे गंगा और जमुना के बीच में। वह संत बड़े ज्ञानी थे, समझदार थे। बोले बेटा ये तो एक दृष्टांत है, सिद्धांत समझो इसका। तुम्हारी 2 गायें हैं और तुम्हारी जो गायें हैं तुम्हारे पिताजी ने पाल रखी थी, उनका नाम है गंगा और जमुना। और वो गाय जहां बंधती हैं उन दोनों गायों के बीच में धन गड़ा हुआ है, उसको निकाल। और गहराई में गए संत, उन्होंने कहा बेटा तुम्हारी जो गायें हैं वो कौन सी हैं। उन गायों का नाम है, एक गाय का नाम है इंगला और दूसरी का नाम है पिंगला नाड़ी। एक गाय का नाम है चंद्र नाड़ी और दूसरी का नाम है सूर्य नाड़ी। यही इंगला और पिंगला जो नाड़ी हैं, यही गंगा जमुना गाय है। और यह जो गंगा जमुना गाय है, इन दोनों के बीच में धन गड़ा हुआ है। तो हम श्वास लेते हैं, चंद्र स्वर से श्वास लेते हैं और सूर्य स्वर से निकालते हैं। सूर्य स्वर से लेते हैं तो चंद्र स्वर से निकालते हैं। और श्वास जब कुंभक करते हैं तो श्वास को अपने मस्तिष्क में ब्रह्मरंध्र में स्थापित करके रोक लेते हैं। तो ये दोनों गंगा जमुना हैं और भ्रकुटी के मध्य में ब्रह्मरंध्र है, जहां आनंद का खजाना वह परमात्मा स्वरूप है। तो जो ज्ञानी महापुरुष ध्यान करते हैं उस परमात्मा का, वह यहीं पर ललाट में ध्यान करते हैं, मस्तिष्क में ध्यान करते हैं। और वैष्णव जो जन जो ध्यान करते हैं परमात्मा का, वो चतुर्भुज भगवान का ध्यान करते हैं, अपने हृदय में ध्यान करते हैं। तो आप अपने हृदय में सरक सकते हैं, आप अपने मस्तिष्क में 10वें द्वार में प्रवेश कर सकते हैं, ललाट में जहां परमात्मा दर्शन हो वहां भी सरक सकते हैं। तो यह ज्ञानियों का, तत्व ज्ञानियों का मार्ग है, ललाट में दर्शन करने का। और हृदय देश में दर्शन करने का ये वैष्णवों का मार्ग है। लेकिन बेटा बिना सतगुरु के न तो आपको ललाट में दर्शन हो सकते हैं परमात्मा के, और न हृदय में दर्शन हो सकते हैं परमात्मा के। यदि आप जहां भी हैं, आप ललाट में दर्शन करना चाहते हैं तो सतगुरु के बिना नहीं होंगे। क्योंकि सतगुरु ललाट में सुषुप्त नाड़ी जो सुषुम्ना है उसको जगा देते हैं, तब दर्शन होते हैं। और आपके हृदय को भी जगाते हैं, तब हृदय में दर्शन होते हैं, तभी ब्रह्म दर्शन होते हैं।
बिना सतगुरु के परमात्म दर्शन नहीं होता। लेकिन याद रखना, साधु होना बड़ा सरल है, लेकिन सरल होना बड़ा कठिन है। संतों की भी अलग अकड़ होती है, ज्ञानियों की भी अकड़ अलग होती है, वैष्णव संतों की भी अलग अकड़ होती है। इसलिए ये वाक्य कहा जाता है कि ज्ञानी होने पर सरल होना बहुत मुश्किल, और वैष्णव होने पर सरल होना बहुत मुश्किल। तो संत होना सरल है, लेकिन सरल होना बहुत कठिन है। 15वां है, जितने भी जड़ चेतन महाभूत हैं उन सभी में प्रभु का दर्शन करना, यह धर्म का उपदेश है सभी के लिए। 16वां है, कृष्ण कथा का श्रवण करना। नित्य निरंतर जब भी मिले तो कृष्ण कथा का श्रवण करो। आप श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते हैं, ये भी तो कृष्ण कथा। कृष्ण कथा का मतलब कृष्ण के द्वारा कहा हुआ, कथा का मतलब कहा हुआ जो वचन है वह कृष्ण कथा का नित्य श्रवण करो। मतलब भगवत गीता का नित्य श्रवण करो, सदा श्रवण करो भगवत गीता का। और श्रीमद् भगवत गीता का आप श्रवण करेंगे तो जो वैष्णव जिस हृदय देश में ध्यान करते हैं उसकी भी आपको युक्ति मिलेगी, और ब्रह्म ज्ञानी जिस ब्रह्मरंध्र में सुषुम्ना नाड़ी जगा करके ध्यान करते हैं वह भी आपको युक्ति मिलेगी। किससे? भगवान ने जो कथा, जो गीता दर्शन कहा, गीता का गायन किया, उसका अध्ययन करेंगे, उसको विद्वानों से समझेंगे, तब ये संभव होगा दर्शन। सदा कृष्ण कीर्तन करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान का ध्यान करो, भगवान की सेवा करो, पूजा करो, उनकी नमस्कार करो, और व्यवहार में अपना दास्य भाव रखो, चाहे सख्य भाव रखो, और उनके प्रति आत्मसमर्पण करो। ये अंतिम धर्म है, आत्मसमर्पण। जब आत्मसमर्पण करते हैं परमात्मा को, तो परमात्मा आपकी मदद करते हैं, आपको हृदय देश में भी पहुंचाकर अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन कराएंगे, आपको आपके ललाट में पहुंचाकर आपको ब्रह्मरंध्र में ब्रह्म दर्शन कराएंगे, और बताएंगे कि मैं ही परमात्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि। तुम्हें बता देंगे कि तुम मेरे से अलग नहीं हो, भिन्न नहीं हो, तुम मेरा ही स्वरूप हो। ऐसा सतत चिंतन करना, मैं ही परमात्मा हूं, इसी में जीव का कल्याण है, इसी में जीव का उद्धार है, इसी में जीव का श्रेय है, इसी में जीव का सौभाग्य है। तो इसलिए मानव मात्र के लिए मेरा संदेश है कि जैसे आपने श्रवण किया, इसको बार बार प्रसंग को श्रवण करो और जीवन में उतारने का प्रयास करो, और संत सतगुरु की शरण में जाकर यह युक्तियां सीखो, क्योंकि बिना युक्ति के मुक्ति नहीं होती, और युक्ति मिलती है गुरु से। सेवा से मेवा मिलती है, सतगुरु की सेवा से मेवा मिलती है, और उन सतगुरु की सेवा से ही युक्ति मिलती है, जिससे मुक्ति प्राप्त होती है। तो आप युक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त करें, तो युक्ति भी और मुक्ति भी। तो इन शब्दों के साथ, क्योंकि इसी में कल्याण है, इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य, इन शब्दों के साथ ही मैं आप सबके प्रति मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए, भगवान आपको सदा स्वस्थ और सुखी रखे, सपरिवार आपका कल्याण हो, आप भगवत चिंतन में आपका मन लगे, भगवत स्मरण में मन लगे, भगवान के स्वरूप में मन लगे, धीरे धीरे भगवान के स्वरूप को प्राप्त हों। इन शब्दों के साथ ही अनंत मंगलमयी शुभकामना करते हुए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्रणाम, और राधा अष्टमी की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम शिवोहम
शिवोहम शिवोहम। बहुत बहुत प्रणाम। ओम।